स्टार्ट। हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ। हिंदी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में संपूर्ण भारत में प्रयोग किए जाने के लिए संवैधानिक सूचक के अनुसार तैयार किया गया था, जिसके लिए हिंदी भाषा पर कार्य करने का प्रयास किया गया। पूर्णविराम। यही कारण है कि संसद द्वारा उपरोक्त संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी में पुनरीक्षित करने के लिए सशक्त किया गया और संविधान के अनुच्छेद 394 के उप अनुच्छेद 3 के अधीन यह आज्ञापक है कि इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। पूर्णविराम। इससे न्यायालयों को मात्र अनुवाद के आधार पर नहीं अपितु प्राधिकृत पाठ के आधार पर निर्वचन करने और निर्णय देने में सहायता मिलेगी। पूर्णविराम। अतः इस दस्तावेज के प्राधिकृत पाठ पर बल दिया गया है, जिसका निर्वचन न्यायालयों को करना होता है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। इस पृष्ठभूमि में रिट याचिका न्यायालय में लिखित भाषा में किए गए अभिभाषण प्रामाणिक भाषा में ही समझे जाने चाहिए, जिसका यह कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय एक ऐसा उच्चतर न्यायालय है जिसे अंतर्निहित और सर्वांगीण शक्ति, असीम अधिकारिता के साथ प्राप्त है और साथ ही उसे अपनी शक्तियां सुनिश्चित करने की अधिकारिता भी है। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की इस व्यापकता
का अवलंब किसी व्यक्ति द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन संविधान के अधीन उपबंधित उसके अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। पूर्णविराम। अतः यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को लागू होता है जिनमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें अभी हिंदी भाषा में प्रवीणता अर्जित करनी है। पूर्णविराम। इस प्रकार उच्च न्यायालयों में जो कि अभिलेख न्यायालय है, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को बनाए रखना पूरे देश में आज भी प्रचलित है। पूर्णविराम। अतः अंग्रेजी भाषा में अभिलेख बनाए रखना ऊपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय नियम में निगमित किया गया था। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। तथापि प्रश्न यह है कि रिट अधिकारिता वाले मामले में अभिभाग का सरलीकरण हिंदी भाषा में किया जाए या नहीं। पूर्णविराम। हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा देना, जो कि न्यायालय की भाषा की दृष्टि से निषेध है, संविधान के अनुरूप नहीं माना जा सकता, किंतु इसके विकल्प का प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकती है और कम से कम रिट याचिकाओं में किए गए अभिभाग और कर से संबंधित मामले अंग्रेजी भाषा में ही फाइल किए जा सकेंगे। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। एक महत्वपूर्ण कारक जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षण का माध्यम है जिसका प्रयोग विधि पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं में किया जाता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भाषा का स्तर नियत किया गया है। पूर्णविराम। हमने पहले ही ऊपर भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निहित नियम उद्धृत किए हैं।
पूर्णविराम, स्टॉप।